हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डी आर देव कौशिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का चैप्टर सर्वनाम की। हमने पिछली क्लास में देखा था संज्ञा, अब देख रहे हैं हम सर्वनाम। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार का होता है, इन विषय पर हमें आज चर्चा करनी है। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय ना गंवाएं और डायरेक्ट हम टॉपिक पर आते हैं कि आज का टॉपिक हमारा है सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, तो हम देखते हैं आखिर सर्वनाम क्या है, सर्वनाम की परिभाषा क्या है, सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है और उन भागों की परिभाषा क्या है। जो सर्वनाम हमारे शब्द हैं उन शब्दों कौन कौन से हैं ये हमें देखना है। ठीक है, तो हम देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। तो सर्वनाम का अर्थ होता है मतलब सबका नाम, सर्वनाम मतलब सबका नाम। ठीक है, तो देखें हम परिभाषा, इसकी परिभाषा है सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, अर्थात जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है और अर्थात जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। क्लियर। अब देखें तो वह शब्द कौन कौन से हैं। तो वह शब्द है कि वह, तुम, मैं, आप, जो, उसे, इस प्रकार के आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जो इस प्रकार के आदि शब्द आते हैं। क्लियर हुआ। अब हिंदी में सर्वनामों की जो संख्या है वो कितनी है, 11। तो हिंदी में जो सर्वनाम होते हैं उनकी संख्या कौन कौन सी होती है, तो कितनी होती है, और वो होती है 11। अब वह संख्या है तो शब्द कौन कौन से हैं हम उन्हें देखते हैं। क्लियर। तो देखें, मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कुछ, कोई, क्या और कौन, इस प्रकार के जो है कि हमारे 11 हिंदी में सर्वनामों की संख्या होती है। ये समझा हमने। अब देखें हम तो सर्वनाम जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको कह सकते हैं कि सर्वनामों का भेद और प्रकार, तो वह होते हैं 6। कितने प्रकार के होते हैं, 6। वह कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। क्लियर। देखते हैं, पहला है निजवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम और लास्ट पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर। अब देखते हैं कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम को पहचानने का शब्द क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो इस निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा है कि जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तुओं के होने का बोध हो। निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित वस्तुओं को होने का बोध हो, वह क्या निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसको पहचानने के लिए जो है कि शब्द दिए हैं वो किस प्रकार से हैं, जैसे यह, वह, ये, वे, यह, वह, ये, वे, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। क्लियर हुआ। अब अपन इसको यदि उदाहरण देखें तो यह, वह, ये और ये शब्द जो है किस प्रकार के जो है कि पॉइंट में या टेंस में या सेंटेंस में बनते हैं, हम उन्हें देखते हैं। ठीक, तो कह सकते हैं यह मेरी कार है। यह जो शब्द आया है, यह मेरी कार है, वह आपका घर है, ये कौन है, वे उनके घर पर है, वे उनके घर पर है। ठीक, वे तुम्हारे पति हैं, ये आपके कौन है, वह आपका बंगला है, यह मेरी कार है। इस प्रकार से जो है कि हम निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण देख सकते हैं। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा है कि वे शब्द जो किसी अनिश्चित संख्या के बदले प्रयोग में लाए जाते हैं और जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु के होने का बोध न हो, किसी निश्चित वस्तु का होने का बोध नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर। अब देखें कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम को पहचानने के शब्द जो हैं वो कौन कौन से हैं और इसमें किस प्रकार के उदाहरण बन सकते हैं। तो देखें, जैसे कोई, कुछ,
है ना। इस प्रकार के शब्द जो आते हैं वो किस में आते हैं, कोई और कुछ, इस प्रकार के दो शब्द जो हैं वो अनिश्चयवाचक में आते हैं। तो इसके उदाहरण देखते हैं किस प्रकार से बनता है। तो उसका उदाहरण है जैसे चने में कुछ गिर गया, या कुछ शब्द आया, चने में कुछ गिर गया। अब बात करें कोई शब्द की, तो रीचा को कोई मिल गया, रीना को कोई मिल गया, राम को कोई मिल गया, कृष्ण को कोई मिल गया, है ना, सुदामा को कोई मिल गया। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। क्लियर हुआ। अब देखें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। आखिर प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है। तो देखो, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न मतलब क्वेश्चन मार्क, सीधी सी बात है, प्रश्न मतलब क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ डायरेक्टली समझ में आता है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होगा जिसमें प्रश्न पूछने की, करने की, या जो है कि करने का बोध हो। प्रश्न पूछने का या करने का, प्रश्न पूछने का या करने का बोध होगा, वही क्या होगा, हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है। इसमें क्या, जैसे इसमें शब्द कौन से होंगे, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इस प्रकार के आदि शब्द जो आते हैं वो हमारे किस में आते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक। अब इसमें कौन का जो प्रयोग होगा, इसमें कौन कौन ने लिखा, कौन का जो प्रयोग होगा वो हमारा हमेशा मनुष्य के लिए प्रयोग होगा। कौन का जो शब्द होगा वो हमेशा मनुष्य के लिए प्रयोग होगा। ठीक है। और क्या, यह जो क्या शब्द है, यह क्या का प्रयोग हमेशा पशु पक्षियों के लिए किया जाएगा और निर्जीव वस्तु के लिए किया जाएगा इस क्या का प्रयोग। ठीक। अब हम देखें इसके उदाहरण क्या बनते हैं प्रश्नवाचक के। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण बस बनते हैं हमारे पास, क्या खा रहे हो, क्या वह आपकी चीज है, इस प्रकार के जो है। वहां क्यों जाना है, दिल्ली कब जाओगे, कहां से आ रहे हो, आप लोग कैसे हो। तो ये शब्द हमने एक टेंस जो है कि पॉइंट में, टेंस में बना के देखा। तो इस प्रकार से जो हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब हम बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। तो संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, कि इसकी परिभाषा क्या है, कि जिन सर्वनामों में किसी संबंध होने का बोध हो, जिन सर्वनामों में किसी संबंध होने का बोध हो और पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित हो, पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित हो, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। आया समझ में। अब देखते हैं कि ये संबंधवाचक सर्वनाम को पहचानने का तरीका और इसमें क्या क्या उदाहरण बन सकते हैं, हमें ये देखना है। तो देखें, जो, सो, उसका, उसकी, जिसका, जिसकी, जैसा, वैसा, इस प्रकार के आदि शब्द जो आते हैं वो हमारे संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे उदाहरण देखें तो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा देश वैसा भेष, है ना। कक्षा में वह कौन है, कक्षा में वह कौन है जो डीसी डिप्टी कलेक्टर बनेगा, कक्षा में वह कौन है जो डीएसपी बनेगा, कक्षा में वह कौन है जो सब इंस्पेक्टर बनेगा। तो इस प्रकार के जो है कि पॉइंट और शब्द जो है हमारे संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। आखिर निजवाचक सर्वनाम क्या है और इनके शब्द क्या हैं। तो देखें कि जिन सर्वनामों में स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का बोध हो, निजवाचक मतलब खुद का, निजवाचक मतलब खुद का काम, तो उसमें परिभाषा की गई है कि जिन सर्वनामों में स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का बोध हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आप, स्वयं और खुद मतलब मैं, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। क्लियर। अब हम देखें तो इसके उदाहरण क्या बनते हैं। तो इसके उदाहरण बनता है कि आप भले सो जग भला। जैसे आप भले सो जग भला। मैं आप क्या है, मैं आ जाऊंगा, मैं मतलब खुद, मैं आ जाऊंगा। यह मेरी किताब है, वह तिरंगा झंडा
फहरा रहा है, यह शब्द जो है हमारे गलत है ना। तो अब देखते हैं हम, जिसे मैं स्वयं चले आऊँगी, यहाँ पर मैं मतलब खुद की बात हो रही है, मैं स्वयं चले आऊँगी है ना, मैं अपनी समस्या खुद सुलझा लूँगी। इस प्रकार के जो शब्द है वो हमारे निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे मैंने अभी एक शब्द सेंटेंस कहा था कि वह तिरंगा फहरा रहा है, तो वह शब्द यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर बात हो रही है किसकी, निजवाचक की। वह शब्द कहाँ पर आएगा, तो वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा, है ना। अब इस प्रकार से अपन ने देखा पांचवा जो है कि निजवाचक सर्वनाम। अब हमें देखना है पुरुषवाचक सर्वनाम और अंतिम सर्वनाम। अब इस पुरुषवाचक सर्वनाम को पहचानने का तरीका और इसकी परिभाषा क्या है, तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि किसी संज्ञा के नाम के बदले वक्ता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भाग होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्लियर। अब इस अन्य पुरुष में जो शब्द आते हैं वो कौन से आते हैं वो देख लेते हैं। तो वह शब्द है जैसे मैं, मेरी, मेरा, हम, हमारा, हमारी, इस प्रकार से जो कि शब्द आते हैं वो हमारे उत्तम पुरुष में आते हैं। और मध्यम पुरुष की बात करें तो मध्यम पुरुष में कौन सा होगा, तुम, तुम्हारा, तुम्हारा, तुम, तुम्हारी, तुम्हारा, तुमसे, आप, आपका, तुझसे, तुम्हें, इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो हमारे मध्यम पुरुष में आएंगे। क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम लास्ट अन्य पुरुष। यह अन्य पुरुष में कौन सा शब्द आएंगे, तो इसमें आएंगे यह, वह, मैं, वे। जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस बोला था, आपको बताया था कि वह तिरंगा फहरा रहा है, तो वह यहाँ पर आएगा अन्य पुरुष में। मतलब किसी तीसरे की बात की जा रही है, ना तो मेरी, ना आपकी, ना किसी तीसरे की बात, आपकी बात भी नहीं हो रही, ना मेरी, किसी तीसरे की बात हो रही है, वह क्या होगा, अन्य पुरुष होगा। क्लियर। तो आज की क्लास में हमने देखा सर्वनाम क्या है, सर्वनाम की कितनी जो है कि भागों में बांटा गया और सर्वनाम की परिभाषा क्या है, उसके किस प्रकार के उदाहरण है, ये हमने देखा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वेल डन।